एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द एक्सप्रेस चैनल पे। और हम लोगों को आज पढ़ना लेक्चर 6 है, बुद्ध काल का है, जो टाइम पीरियड था 600 से 321 ईसा पूर्व के बीच में, जो हमारे प्राचीन इतिहास में जितनी भी चीज़ें घटित हुई। तो उन पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध धर्म पढ़े, बुद्ध को देखा, बौद्ध धर्म के दर्शन देखा, अष्टांगिक मार्ग, उनसे क्या प्रभाव पड़ा, उनका प्रसार कहाँ तक हुआ। इसके बाद इसी टाइम पीरियड में आता है जैन धर्म। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि जैन धर्म, जैन धर्म। अब इसमें लिखिएगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है। महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक हैं। जैन परंपरा कहती है कि इनके धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैन धर्म में तो कुल तो 24 तीर्थकर हुए, लेकिन जो इसके पहले तीर्थकर थे, जैसे 1 से लेकर 24 तक, तो केवल पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन दो का ही हिस्टोरिकल मतलब साक्ष्य मिलता है, और उसके पहले जो है उन लोगों का साक्ष्य नहीं मिलता है। और ये महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है, मूल संस्थापक कोई और था। जैसे पहले इसमें तीर्थकर हुए वो ऋषभदेव, उनका नाम था ऋषभदेव, इनका नाम था, ये पहले तीर्थकर थे। तो माना जाए तो मूल संस्थापक यही है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी। हम देखते हैं इसमें अब कि पहले संस्थापक जो है वो हैं, पहले संस्थापक हैं ऋषभदेव, पहले संस्थापक ऋषभदेव। और इनका जो है, इनका और भी नाम था, जैसे आदिनाथ। और ये अयोध्या के निवासी थे। उसके बाद में आता है एक 19वें नंबर की एक मल्लिनाथ। 19वें नंबर की मल्लिनाथ जो है ये स्त्री तीर्थकर, मतलब ये स्त्री थी जो 19वें नंबर पे थी, इनका नाम था मल्लिनाथ। इसके बाद में हम देखते हैं जो 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ, और इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। तो हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का ही साक्ष्य मिलता है इतिहास में। तो हम हेडिंग डालिए पार्श्वनाथ, हेडिंग है पार्श्वनाथ योग उनके दार्शनिक विचार, पार्श्वनाथ योग उनके दार्शनिक विचार, पार्श्वनाथ योग उनके दार्शनिक विचार। अब इसमें जो है पार्श्वनाथ योग उनके दार्शनिक विचार में
लिखिएगा कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। राजा अशोकसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम बामा देवी, इनकी माता का नाम बामा देवी तथा पत्नी का नाम प्रभावती मिलता है। पत्नी का नाम प्रभावती मिलता है। इन्होंने भी ज्ञान के लिए गृह त्याग किया। उसके बाद में पार्श्वनाथ को पहाड़ी ये जो बिहार झारखंड में पहाड़ी पे इनको जो है ज्ञान मिला। इनका जो ज्ञान का स्थल था वो पहाड़ी था। बिहार और झारखंड में जो पहाड़ आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो दर्शन था, इन्होंने दर्शन में क्या विचार किया। तो हम इनके दर्शन पे अगर देखते हैं तो देखो, इन्होंने अपने दर्शन में 4 चीजें बताई। पहला सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना। फिर है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। इसके बाद में आता है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। फिर आ जाता है अपरिग्रह, मतलब संपत्ति का संग्रह मत करो। संपत्ति संग्रह नहीं करना। संपत्ति का संग्रह नहीं। तो पार्श्वनाथ ने ये 4 चीजें अपने दार्शनिक विचार में बताया और इसे जो है, इन चारों को चतुर्याम कहा जाता था। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें एक चीज और जोड़ा। उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो फिर जब ब्रह्मचर्य जोड़ दिया तो इसे बोला जाने वाला 5 को मिला के पंच महाव्रत। फिर इन 5 को कहा जाने लगा पंच महाव्रत। तो ये तो हो गया कि पार्श्वनाथ का दार्शनिक विचार। अब इसके बाद हम देखते हैं महावीर स्वामी। हेडिंग डालिए महावीर स्वामी। हेडिंग है महावीर स्वामी। हेडिंग है सामान्य परिचय। इसमें हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या थे। तो अन्य नाम में हम देखते हैं इनका नाम था वर्धमान। फिर आ जाता है इनका नाम केवली। फिर इनका नाम आ जाता है निर्ग्रंथ आदि। निर्ग्रंथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वस्त्र नहीं धारण करते थे। और केवली कैवल्य रूपी सर्वोच्च ज्ञान। केवली जो है वो कैवल्य रूपी जो ज्ञान होता है प्राप्त करने के बाद वर्धमान नाम था आदि। इनके और भी नाम मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि अच्छा, इनका नाम एक था जीन मतलब जो ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, तो इनका एक नाम जीन भी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इनका जो है कि इनकी माता का नाम त्रिशला।
माता त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी त्रिशला। इनका कुल आता है यात्रिक, यात्रिक कुल के थे, यात्रिक कुल है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा और यशोधरा भी मिलता है, यशोदा यशोधरा भी मिलता है। फिर हम देखें तो इनकी पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना की पुत्री का नाम था। अब अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान, महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब अगर हम इसके आगे देखें, पिता का नाम हो गया, जन्म स्थान हो गया, माता हो गया, और अब हम बताते हैं आगे कि जो है प्रथम शिष्य इनका जो है, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य इनका जमान, प्रथम शिष्य इनका जमान था और ये इनका दामाद था। मतलब प्रियदर्शना जो इनकी बेटी थी उनसे एक इसकी शादी हुई थी जमान के। इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति स्थल अगर हम देखें, ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल में हम देखते हैं कि झिंबका गांव, झिंबका गांव, झिंबका गांव और ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पे, नदी के तट पे प्रथम शिष्या अगर देखें, प्रथम शिष्या इनकी, तो प्रथम शिष्या इनकी थी वंदना, चंदना, प्रथम इनकी शिष्या थी चंदना। फिर हम देखें निर्वाण स्थान, निर्वाण स्थान, अगर हम इनमें देखें निर्वाण स्थान तो हम देखते हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी, पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार में, बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व बिहार में पावापुरी नाम की जगह में अंतिम सांस लिया था इन्होंने, निर्वाण स्थान हो गया। फिर हम अब इसमें देखेंगे कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास का है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास का है। ये तो हो गया महावीर स्वामी का सामान्य सा परिचय। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास या कार्य, महत्वपूर्ण विश्वास या कार्य, महत्वपूर्ण विश्वास या कार्य। अब इसमें हम देखते हैं पहला जो है, पहला इसमें हम देखेंगे पंच महाव्रत का पालन। इसमें है पंच महाव्रत का पालन, ये तो हो गया पहला। फिर दूसरा त्रिरत्नों में विश्वास, त्रिरत्नों में विश्वास, त्रिरत्नों में विश्वास है। तो त्रिरत्न में हम देखते हैं क्या क्या इन्होंने बताया था। तो इसमें है सम्यक, सम्यक विश्वास, फिर दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक कर्म,
तो त्रिरत्नों में विश्वास इन्होंने बताया जैन धर्म में कि सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, ये त्रिरत्न है। उसके बाद में तीसरा आता है कि सात शील का आचरण, सात शील का आचरण, सात शील का आचरण। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जैन दर्शन में। हम आगे बढ़ते हैं कि जैन दर्शन में क्या क्या बताया गया। बौद्ध दर्शन पढ़े थे, तो ठीक उसी तरह से जैन दर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कि जैन दर्शन। जैन दर्शन हेडिंग है जैन दर्शन। अब इसमें हम देखते हैं कि तत्व मीमांसीय विचार, तत्व मीमांसीय विचार, तत्व मीमांसीय विचार जिस तरह से हम लोगों ने देखा था बौद्ध दर्शन में, तत्व मीमांसीय में, कि ईश्वर वेद का खंडन करता है, ठीक उसी तरह से इस जैन दर्शन में भी जो ईश्वर है, वेद है, इसका खंडन होता है। उस वहां भी बताया गया था कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो सेम यहाँ भी हुई। इन्होंने भी जगत के चलने का जो नियम है वो प्रकृति को ही माना है, ईश्वर को नहीं। इन्होंने भी जो है प्रकृति को माना है, ईश्वर को नहीं। अब इन्होंने आत्मा और जो पुनर्जन्म का विश्वास है जैन धर्म में, इन्होंने माना है कि आत्मा और पुनर्जन्म कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो इन्होंने ये तो माना है, लेकिन इन्होंने इसमें आत्मा और पुनर्जन्म में जीव का विचार किया है, जीव का और अजीव का विचार किया है। फिर अगर इसकी हम बात करें आगे इसमें कि जगत विचार है, तो जगत किससे चलायमान है? प्रकृति के नियम से। तो जो केवल एक ही चीज इसमें अंतर है कि जो पुनर्जन्म की बात करता है, आत्मा एवं पुनर्जन्म, तो बौद्ध दर्शन में तो आत्मा पुनर्जन्म में बोला कि चेतना का पुनर्जन्म होता है। यहाँ जैन दर्शन में इन्होंने आत्मा और पुनर्जन्म को माना, लेकिन इसमें जीव और अजीव का विचार किया, जीव और अजीव का विचार किया। अब हम देखते हैं कि इतना तो सेम है, तत्व मीमांसीय विचार में इतना तो सेम है जैसे बौद्ध दर्शन में था, वैसे ही जैन दर्शन में। लेकिन इसके बाद इसमें आते हैं कि इसमें आता है अनेकांतवाद। यूं हेडिंग डाल लीजिए, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद स्यादवाद, ये हेडिंग है अनेकवाद स्यादवाद। अब ये जो स्यादवाद है ये ज्ञान मीमांसीय विचार है, और ये जो अनेकांतवाद है इसमें है कि तत्व मीमांसीय विचार है, और ये जो है अनेक तत्व है, बहुलवादी दर्शन। तो अनेकांतवाद में हेडिंग डालकर लिखिएगा कि जैनियों का एक जो तत्व मीमांसीय विचार में आता है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि जैनियों ने बताया कि ब्रह्मांड में कई सारे तत्व हैं और हर तत्व में अलग अलग गुण होता है, हर तत्व में अपना अपना धर्म, अपना अपना अलग अलग गुण होता है। तो इस आधार पे हर गुण का, हर धर्म का अलग अलग विचार, और इसलिए इस आधार पे इसे बहुलवादी दर्शन भी कहते हैं, बहुलवादी दर्शन भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है
कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, हर वस्तु का अपना धर्म गुण है, हर वस्तु का अपना धर्म गुण है। जो सत्य के अनेक प्रकार होते हैं, सत्य के अनेक प्रकार होते हैं और उनको दिखाना बतलाना अलग प्रकार से है, तो इसीलिए इसे बहुलवाद दर्शन भी कहते हैं। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए स्यादवाद। स्यादवाद ये ज्ञान मीमांसीय विचार है। इसमें लिखिएगा कि स्यादवाद अनेकांतवाद की ही ज्ञान मीमांसीय विचार है, की ही ज्ञान मीमांसीय विचार है। यह कहता है कि साक्ष्य निरपेक्ष होता है, साक्ष्य निरपेक्ष नहीं सापेक्ष होता है। सत्य जो है वो निरपेक्ष नहीं सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। यो प्रत्येक काल एवं स्थान में, आगे लिखिएगा इसके कि प्रत्येक काल एवं स्थान में दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं। उदाहरण है हाथी एवं अंधे की कहानी। मतलब स्यादवाद कहने का जो स्यादवाद में उन्होंने जो जैन धर्म में बातें बताई हैं वो इसका जो सारांश एक टाइप से है कि ये बताता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान को समझा जा सकता है, जो इनका ज्ञान था वो समझा जा सकता है। तो ये तो हो गया जैन दर्शन। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म, हेडिंग डाल लीजिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं असमानता। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं असमानता। तो पहले हम लिखेंगे समानता, पहले हम लिखेंगे समानता। अब समानता में देखते हैं, ये हो गया बौद्ध धर्म और ये हो गया जैन धर्म और ये पहले। इसमें पहले लिखिएगा समानता में कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो पहला हो गया ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा जो है इनका कि बौद्धों की भांति ही जैन में भी ये बोला गया कि अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कर्म का फल बुरा होता है। अच्छे कर्म और बुरा कर्म दोनों सेम बातें बताई गई कि अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल, दोनों में बताया। फिर तीसरा है कि इसलिए जो तत्वमीमांसी विचार में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन धर्म में भी और बौद्ध में भी जगत के चलायमान का जो कारण है वो प्रकृति के नियम को माना, ईश्वर को नहीं। तो इसमें एक समानता ये भी है कि जगत चलायमान है प्रकृति के नियम पर, ईश्वर के कारण नहीं। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही राजकुमारों ने शुरू किया, मतलब दोनों का ही विकास राजकुमारों का द्वारा हुआ। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो राजकुमारों के द्वारा ही हुआ। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए कि असमानताएं। अगली हेडिंग है असमानताएं, अगली हेडिंग है असमानताएं। असमानताएं हैं, ये बौद्ध है और ये जैन है। अब इसमें पहला लिखिएगा असमानताएं में कि जैन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में त्रिरत्नों में
अंतर है, त्रिरत्नों में अंतर है। जैसे जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान, ये इसके त्रिरत्न है। और जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है इसमें है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध और धम्म और बौद्ध का जो संघ होता था वो बुद्ध, धम्म एवं संघ है। फिर इसमें जो दूसरा असमानता है वो ये लिखिएगा कि जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत का, जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत का पालन अनिवार्य है। पंच महाव्रत पालन अनिवार्य है, लेकिन बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जरूरी नहीं था। अष्टांगिक मार्ग इसमें पालन करना जरूरी था, इसमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जरूरी नहीं था। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं करता था, निंदा नहीं करता था, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो निंदा करता है, वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। फिर हम अगला देखेंगे कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। जैन धर्म में देवताओं की अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन बौद्धों में नहीं, इसमें नहीं, बौद्धों में नहीं। और सबसे बड़ा जो असमानता है हम देखेंगे कि जैन धर्म केवल भारत में ही रहा, जैन धर्म केवल भारत में ही रहा, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो भारत के बजाय नेपाल, दक्षिण कोरिया, मतलब भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार हुआ। तो हम लोगों ने आज के इसमें अभी तक बौद्ध धर्म की समानता, बौद्ध और जैन में असमानता, जैन दर्शन देखा। अब जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध जो संगीतियां हुई थी, ठीक वैसे ही जैन भी जो है, जैन की भी संगीतियां थी। और उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा, जैनियों की शिक्षा है वो दार्शनिक शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा। तो जो सामाजिक शिक्षा था उसमें हम देखते हैं कि पंच महाव्रत, 10 शील ये हुआ। और जो दार्शनिक शिक्षा थी उसमें ईश्वर, वेद, इन सब का खंडन है। और इसमें अनेकांतवाद, स्यादवाद, कर्मफल, इन सब को जो है इनका दार्शनिक शिक्षा था। ईश्वर, वेद का खंडन इन्होंने भी किया। तो शिक्षा में ऐसे ही जैसे बौद्ध में था। बस अब हम इनमें देखते हैं कि जैन संगीतियां कहाँ कहाँ होती थी। तो हेडिंग डाल लीजिए कि जैन समितियां या संगीतियां या प्रचलित, जैन समितियां, संगीतियां, परिषदें। अब इसमें पहला हुआ था पाटलिपुत्र, पहला हुआ पाटलिपुत्र। ये था 297 बीसी, 297 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और जो अध्यक्ष था इसका वो था स्थूल भद्र इसका अध्यक्ष था। और इसमें हुआ क्या था, इसमें श्वेतांबर व दिगंबर में जैन धर्म बट गया था। श्वेतांबर एवं दिगंबर,
श्वेतांबर एवं दिगंबर में, दो में बट गया था। फिर इसका जो दूसरा संगीत या परिषद हुआ था वो था वल्लवी। वल्लवी में ये गुजरात में आता है और इसका टाइम पीरियड था 512 एडी। 512 एडी। भानुगुप्ता, इसमें जो शासक थे वो थे भानुगुप्ता। इसके जो शासक थे वो थे भानुगुप्ता। और ये भानुगुप्ता जो है शैत्रक वंश के थे। और इसका जो अध्यक्ष था वो था देवाधि शर्मा इसका अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गया जैन संगीतियां, इसमें दो ही बार हुआ और बौद्ध जो संगीत थी वो 4 बार हुई थी। तो अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे, बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो आगे हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में जो बुद्ध काल का टाइम पीरियड है 600 से 321 ईसा पूर्व का, इसमें अब हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में भारत पर आक्रमण भी होता है। भारत पर आक्रमण भी होता है। तो हेडिंग डालिए कि भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण। अब हम लोग देखते हैं कि भारत पर जो आक्रमण है वो इधर आ जाता है आपका मेसोडोनियाई सिकंदर आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण, इसका टाइम पीरियड है 326 से 25 ईस्वी। और ये जो है ये है ईरानी आक्रमण। इसमें जैसे हकनानी आक्रमण, शासक जो थे हकनानी, फिर दारा फर्स्ट। तो हम देखते हैं कि पहले तो ईरानी आक्रमण फिर यूनानी आक्रमण। तो एक फिगर हम देखते हैं कि जैसे ये ईरान है और ऐसे करके ये जो है भारत है और ये जो है सिंधु क्षेत्र है, ये सिंधु क्षेत्र है। तो जो ईरानी आक्रमण है इसमें जो है सिंधु क्षेत्र जो है इन्होंने यहीं पे आक्रमण करके जो है विजय पाया। लेकिन अगर हम इसमें फिगर बना के देखें तो ये यूनान है, ये भूमध्य सागर है। तो यूनानियों ने भूमध्य सागर को पार करके इधर तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका ये सब जीतते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया। भारत में प्रवेश किया। तो इधर से इन्होंने, और यहाँ जो सिंधु क्षेत्र, तो पहला हेडिंग इसमें डालिए कि ईरानी आक्रमण। पहला हेडिंग है ईरानी आक्रमण और इसका प्रभाव। ईरानी आक्रमण और इसका प्रभाव। अब इसमें लिखिएगा कि हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडेटस फादर ऑफ हिस्ट्री लिखता है कि ईरानी शासक ने 516 ईस्वी में, ईरानी शासक ने 516 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर सिंध जो क्षेत्र है, सिंध पंजाब क्षेत्र है, में आक्रमण कर जीत लिया और अपने साम्राज्य का अपने एक भाग जो है बना लिया। आगे लिखता है
वह लिखता है कि भारत का यह क्षेत्र जनसंख्या एवं संसाधनों वाला है, जनसंख्या एवं संसाधनों वाला है। यहाँ से ईरानियों को 360 टैलेंट सोना प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। यह लिखता है कि भारतीय सैनिक काफी बहादुर होते हैं, भारतीय सैनिक काफी बहादुर होते हैं। अब अगर हम प्रभाव की बात करें, तो राजनीतिक प्रभाव कुछ नहीं माना जाता है, कोई प्रभाव ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आर्थिक प्रभाव जो है कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि ईरान से प्रचलित उलूग सिक्कों का प्रभाव भारत के आहत सिक्कों पर पड़ा। और तीसरा जो है सांस्कृतिक प्रभाव, तो हम देखते हैं कि ईरानी लिपि है अरामाई की, योग ईरानी कला के तत्वों का भारत में प्रवेश। तो ये तो हो गया ईरानी आक्रमण और उसका जो प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। तो हम देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। हेडिंग है सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव। लिखिएगा कि सिकंदर मेसोपोटामिया का रहने वाला था और वह 334 बीसी में विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से उसने भूमध्य सागर पार कर लिया, पार कर विजय अभियान प्रारंभ किया। अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान आदि को जीतते हुए भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। फिर आगे लिखेगा कि पश्चिमोत्तर भारत में उस समय अनेक छोटे-छोटे कबीले रहते थे। पश्चिमोत्तर भाग में भारत के अनेक छोटे-छोटे कबीले रहते थे, जिनको इन्होंने सिकंदर को काफी चुनौती दी, लेकिन सिकंदर ने इन सबको जीता। अब तक्षशिला जो सिंधु व झेलम के बीच के शासक आम्भी ने उसके सामने हथियार डाल दिए। लेकिन पोरस ये झेलम तथा चिनाब के बीच का शासक पोरस, इसने सिकंदर से काफी लंबे टाइम तक युद्ध लड़ा और संसाधनों की कमी, काफी लंबे समय तक लड़ाई तो संसाधनों की कमी के कारण वह हार गया। इसकी बहादुरी को देखकर उससे प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया, पोरस का राज्य वापस लौटा दिया और उससे मित्रता कर ली। फिर आगे है कि भारत के भीतरी क्षेत्रों में आक्रमण के उद्देश्य से वह आगे बढ़ा
ब्यास नदी के तट पर उसने शिविर लगाया, ब्यास नदी के तट पर उसने शिविर लगाया, लेकिन उसके सिपाहियों ने ब्यास नदी के तट से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया, उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। फलतः सिकंदर वहीं से पीछे लौट गया, सिकंदर वहीं से वापस लौट गया। अब हम एक हेडिंग देखते हैं कि सिकंदर के वापसी के कारण, सिकंदर के वापसी के कारण, वापसी के कारण। अब इसमें अगर हम देखें तो वापसी का कारण जो है, अगर इसमें पॉइंट भी लिखें तो पहला पॉइंट होगा कि सैनिकों द्वारा ब्यास से आगे बढ़ने के लिए मना कर देना, ब्यास से आगे बढ़ने के लिए मना कर देना, ये तात्कालिक कारण था। दूसरा इसमें है कि भारतीय मौसम की चुनौती, भारतीय मौसम की चुनौती, गर्मी, बाढ़, बीमारियों का प्रकोप, तो ये भी एक चुनौती ही थी। और तीसरा जो है कि सैनिकों को लंबे समय से युद्ध करते ही रहना और अपने परिवार वालों की चिंता सताना, अपने परिवार वालों की चिंता सताना, ये हो गया। अगर हम प्रभाव की बात करें तो राजनीति में इसका भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं, प्रभाव नहीं, लेकिन आर्थिक प्रभाव जो है यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़े, नए रास्तों की खोज हुई और सिकंदर ने भारतीय क्षेत्र में कई राज्य भी बसाए थे, जैसे सिकंदरिया काबुल के पास, बाउकेफेला झेलम के पास। और जो सांस्कृतिक प्रभाव था वो था कि दोनों महान संस्कृतियों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूनानी ज्योतिष तथा कला का आगमन हुआ। अब इतिहास निर्माण में इसका महत्व है, इतिहास निर्माण में महत्व। सिकंदर की सेना के साथ कई लेखक विद्वान आए थे, सिकंदर की सेना के साथ कई लेखक विद्वान आए थे, जिन्होंने भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी लिख छोड़ी थी। आधुनिक काल में प्राचीन भारत को जानने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमने समझा जैन धर्म के दार्शनिक विचार को, उसके बाद में इसी टाइम पीरियड में जो भारत पर आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, सिकंदर, इनको पढ़ा। फिर हम कल से अगली क्लास में देखेंगे मौर्य साम्राज्य। अगली क्लास में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। इसका टाइम पीरियड है 321 से 185 BC, 321 से 185 BC। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, मौर्य साम्राज्य।